तो आज हम लोग चलते हैं लेक्चर 2 की तरफ। लेक्चर 2 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने संतुलित और असंतुलित बल को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं लेक्चर 1 में। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम अगले लेक्चर में, गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। इसके बाद मैं आप लोगों को घर्षण बल के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। घर्षण बल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कॉपी एक बना लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, तब स्पर्श संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे मैं एग्जांपल्स देकर आप लोगों को इसको पूरे ब्रीफ में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन लगता है उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में कि पुशिंग फोर्स जिधर लग रहा है उसके जस्ट विपरीत साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अभी जो आपने इंग्लिश में समझा है उसी को मैं आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ। बल जो है जिस दिशा में लगता है, घर्षण उसके विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब जिधर हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट उसके अपोजिट साइड में लगेगा। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कार जो है फ्रिक्शनल फोर्स का एक एग्जांपल है जो कि आप डेली लाइफ में आप अपने देख सकते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। तो हम लोग गति का पहला नियम जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। गैलीलियो के बारे में जान लेते हैं। गैलीलियो क्या थे? इटली के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और खगोलविद थे, यानी कि फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। इनका जीवन काल 1564 से 1642 ईस्वी तक था। इन्होंने कुछ आविष्कार भी किए थे। इन्होंने गिरती हुई वस्तुओं के नियमों का पता लगाया और जड़त्व के नियम का भी स्थापित किया, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया को इन्होंने बताया। तो गैलीलियो का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो गैलीलियो के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो आप लोग इनके बारे में डिटेल लिख लीजिए, पूरा नोट आउट कर लीजिए और क्या क्या इन्होंने रिसर्च किया है, क्या क्या खोज किया है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोग को लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊँगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे कि गेंद देख रहे हैं आप ग्राउंड पर रखी हुई है, वह तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल न लगाया जाए। जब वो फुटबॉलर जो है, जैसे भी सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं, जब किक मारता है तो बॉल वो मूव करती है, यानी कि वो क्या हुआ, किक जो मार रहा है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो वह क्या हुआ, वो बॉल मूव किया। और यदि कोई बॉल मोशन में है, जैसे वह किक कर दिया, तो वह बॉल यदि मोशन में है तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। जैसे आप लोग को लगता हो कि बॉल गुड़क के आगे जाके रुक गई है, तो वह किसके कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। वह भी एक फोर्स ही एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम। तो अब हम लोग देखते हैं जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन की विरोध करती है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब आप लोग समझ सकते हैं, इनर्शिया ही वह है जो क्या है, टेंडेंसी क्रिएट करता है जिसके कारण कोई भी अगर बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, यानी कि स्थिर है तो स्थिर रहता है, और यदि मोशन में है यानी कि गति में है तो वह गति में ही बनाए रखता है। तो यह सब किसके कारण होता है,
यह सब जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व होता है यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दोनों के बारे में देखते हैं। विराम का जड़त्व, इस जड़त्व के कारण वस्तु की विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति यानी कि विराम में जो रेस्ट में रहता है तो वह तब तक रेस्ट में रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और गति का जड़त्व है, इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बॉडी यदि मोशन में है तो वह हमेशा मोशन में ही बने रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर अप्लाई न हो, न लगाया जाए बाहरी बल, तब तक वह रुकेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि आप बस में बैठे हो, आपने देखा होगा कि जैसे अचानक अगर बस रुक जाती है तो आपने अनुभव किया होगा क्या कि आपको झटका लगता है। क्यों झटका लगता है? यह किसके कारण है? इनर्शिया के कारण ही यह सब होता है। आप ऊपर के चित्र में देख सकते हैं। तो सेकेंड लॉ जानने से पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग क्या होता है? मोमेंटम P बराबर mv इसका फॉर्मूला होता है और इसके बारे में हम लोग विस्तार से पूरा इसको डिफाइन, इसका ये SI यूनिट भी मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा। अब देख लिया आप लोग, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या है? मोमेंटम है। द्रव्यमान क्या है? मास है। वेग क्या है? वेलोसिटी है। संवेग का को P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास को m से, और वेग को v से दर्शाते हैं। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। और संवेग का क्या है? SI मात्रक यानी कि मोमेंटम का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।